आईना देख अपना समूह लेके रह गए। आईना देख अपना समूह लेके रह गए, साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में रूस के बस एक बयान से हड़कंप मच गया है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और ब्रिटेन से लेकर कनाडा, जर्मनी और फ्रांस तक पुतिन के बयान से बेहद सदमे में है। और सबसे सदमे में है अमेरिका और पश्चिमी देशों का पाला हुआ वो बच्चा जिसे इजराइल कहा जाता है। क्योंकि अगर पश्चिमी देश इजराइल से नजर हटाकर खुद की हिफाजत पर गौर करने लगेंगे तो इजराइल को आखिर कौन मदद करेगा, इजराइल को आखिर हथियार कौन देगा। अगर नाटो और अमेरिका खुद का बचाव करने में व्यस्त हो जाएंगे, बेचारे इजराइल को हमास, हूती और हिजबुल्ला चटनी बनाकर चाट जाएंगे। फिर ना तो नेतन्याहू की नौटंकी काम आएगी और ना ही अमेरिका की यारी। मतलब रूस ने एक साथ सबको साथ दिया है और पुतिन की धमकी के बाद नाटो और अमेरिका बहुत ही मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि रूस के ताल्लुकात फलस्तीनी संगठनों से हैं और कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि रूस फलस्तीनी लड़ाका संगठनों को मॉस्को आने की दावत देता है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस कोई बड़ी खिचड़ी पका रहा है ताकि पश्चिमी देशों को सबक सिखाया जा सके। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की धमकी आने के बाद पश्चिमी देश एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। पुतिन ने ऐलान कर दिया कि अगर नाटो ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजी तो फिर नाटो के किसी भी देश के लिए खैर नहीं है। पुतिन ने सीधे कहा कि अगर नाटो ने यूक्रेन में रूस के खिलाफ सेना उतारी तो फिर रूस सीधे नाटो से जंग करेगा। उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूक्रेन बिल्कुल कमजोर पड़ चुका है और उसके कई इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस का बयान इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यूक्रेन को पश्चिमी देशों की तरफ से भेजे जाने वाले हथियार वक्त पर नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना रूस का मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही यूक्रेन की सेना कई मोर्चों पर जंग हार चुकी है। यूक्रेन के कई इलाके अब रूस के हो चुके हैं। ऐसे में नाटो की ताकत और अमेरिका की मदद से यूक्रेन को कोई फायदा नहीं हो रहा। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द नाटो यूक्रेन में सैनिक भेजने वाला है, पर पुतिन ने नाटो से सीधे जंग का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद नाटो के कई देश अब नाटो की सेना भेजने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में मौका देखकर पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दे दी है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पश्चिम सत्ते में आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने अपनी धमकी पर अमल करना भी शुरू कर दिया है और रूस के अलग अलग इलाकों में परमाणु हथियारों को भेजना भी शुरू कर दिया है। जिसके बाद इतना तो समझ में आ रहा है कि पुतिन कुछ ना कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं जो पश्चिमी देशों की नींद हराम कर सकता है। पुतिन ने अपने सालाना संबोधन में कहा कि पिछले कुछ समय से यूक्रेन में नाटो की सेना भेजने की बात हो रही है। पुतिन ने कहा कि इससे पहले जिसने भी हमारे देश में सेना भेजी है उसका हश्र हमें याद है। अब अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका हाल और बुरा होगा। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और यूरोप को ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं जो उनके ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। इससे एक ऐसे जंग छिड़ सकती है जिसमें परमाणु युद्ध का असल खतरा पैदा हो सकता है। इससे तहजीब के भी खत्म होने का खतरा भी हो सकता है। दरअसल पुतिन की तरफ से ऐसा बयान ना आया होता अगर एक सप्ताह पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन में सेना भेजने के इशारे दिए थे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स इससे सहमत नहीं है। मतलब फ्रांस तो खूब उछल रहा था, पर नाटो के दूसरे देश यूक्रेन में सेना भेजने पर सहमत नहीं थे। और अब खुली धमकी आने के बाद अमेरिका के सुर बदल गए हैं। पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिमी यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजता है तो ये रूस और नाटो के बीच सीधी जंग होगा। इमैनुअल मैक्रों का ये कहना कि यूक्रेन में नाटो के सैनिकों को भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसको नासमझ भरे बयान के रूप में देखा जा सकता है। इस बीच यूक्रेन को अमेरिका की ओर से मिलने वाली $60 अरब की सैन्य मदद भी सियासी तनाज़े की वजह से संसद में अटक चुकी है। यूरोप ने रूस के हमलावर तेवर इजाफे को देखते हुए हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। यूक्रेन की सेना में इस बात को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है कि गर्मियों के आते ही रूसी सेना आगे बढ़ने लगेगी और उनको पीछे हटना पड़ेगा। अगर उसे हथियार और गोला बारूद की सप्लाई नहीं हुई तो हालात और खराब हो सकते हैं। वहीं अमेरिका ने पुतिन की इस चेतावनी को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। अमेरिका ने कहा कि पुतिन जैसा कह रहे हैं वैसा कोई बड़ा जोखिम नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब पुतिन ने इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। परमाणु हथियार संपन्न किसी देश के प्रमुख को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले हम रूस को सीधे और निजी तौर पर बता चुके हैं कि परमाणु हथियार इस्तेमाल के क्या नतीजे हो सकते हैं। मिलर ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। पर सवाल है कि जब रूस खुद ही परमाणु हमले की धमकी दे रहा है तो फिर अमेरिका के पास किसी भी इनपुट का क्या मतलब रह जाता है। पहले जंग नहीं हो रही थी, लेकिन इस वक्त रूस जंग कर रहा है। ऐसे में अमेरिका अगर रूस को बहुत ही हल्के में लेता है तो उसकी हालत खराब हो सकती है।
हालांकि अगर रूस और पश्चिमी देशों के बीच ताल्लुकात में खराबी पर गौर किया जाए तो रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला किया था। अब जंग तीसरे साल में दाखिल होते ही अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर नई पाबंदियों को लगाने का ऐलान कर दिया था। पहले दौर के पाबंदियों से ऐसा लग रहा था कि रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, लेकिन उसने चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों को सस्ता तेल बेचना शुरू कर दिया। जंग की वजह से बढ़ाए गए खर्च ने रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। हालांकि पश्चिमी देशों की पाबंदी की वजह से रूस के केंद्रीय बैंक के यूरोप और अमेरिका में $300 की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 500 रूसी व्यवसायों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। वहीं ब्रिटेन ने जेल में बंद 6 बॉसों की संपत्ति जब्त कर ली है, उनके ब्रिटेन की यात्रा करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा ब्रिटेन ने रूसी धातुओं, हीरे और ऊर्जा निर्यात पर भी नई पाबंदियां लगाई हैं। यूरोपीय यूनियन ने 200 संगठनों और लोगों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे देशों ने रूस पर 16,500 से ज्यादा पाबंदियां लगाई हैं। हालांकि नाटो के देशों ने जिस तरह से फ्रांस के बयान से किनारा करना शुरू कर दिया, उससे रूस के बारे में इतना तो तय हो चुका है कि अमेरिका और नाटो किसी भी कीमत पर रूस से जंग नहीं चाहते, क्योंकि रूस कोई कमजोर देश नहीं है जिस पर हमला करके उसे सबक सिखाया जा सके। रूस भी परमाणु हथियारों से लैस एक खतरनाक देश है जिसे सुपर पावर माना जाता है। अमेरिका को नहीं भूलना चाहिए कि रूस का मतलब सोवियत यूनियन है, जो भले ही टूट कर बिखर गया हो, पर उसमें इतनी ताकत जरूर है कि वो पश्चिमी देशों का खुलकर मुकाबला कर सके। 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अमेरिका और नाटो यूक्रेन के कंधे पर हथियार रखकर रूस से जंग लड़ रहे हैं, पर अब तक रूस का एक बाल भी बाका नहीं कर सका है। ऐसे में रूस को हल्के में लेना अमेरिका और नाटो के खिलाफ काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मीर तकी मीर ने भी क्या खूब फरमाया है, जिस सर को गुरु राज है या ताजबरी का, जिस सर को गुरु राज है या ताजबरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नौहागरी का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारी वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। इजराइल ने गजा को खंडर में तब्दील कर दिया। इजराइल 75 साल से दूसरों की जमीन पर कब्जा करके खुद मालिक बन बैठा है। जो घर का मालिक है वो अपने ही घर से बाहर सड़क पर खड़ा है, और जो बेसहारा बनकर सहारा मांगने आया था वो मालिक बन बैठा है। फलस्तीन पर जायनिस्ट कब्जा कर चुके हैं और गजा पर कब्जा करना ही इजराइल का मकसद है। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।